Hi everyone, welcome to NCERT Navigator. This is Achal Raj and today we are going to start new chapter of class 6th Malhar which is हार की जीत chapter 4. तो बच्चों बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम लेखक के बारे में जान लेते हैं. यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है. तो बच्चों ये जो कहानी है हार की जीत हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और जिसके लेखक हैं वो सुदर्शन है. सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था. सुदर्शन का जो रियल नेम है वो बद्रीनाथ भट्ट था. ये जो सुदर्शन है उनका पेट नेम दिया गया था उनको. उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे. तो उनकी जो ये लिखने की जर्नी है वो क्लास 6 में ही स्टार्ट हो गई थी. उन्होंने पहली कहानी जो थी वो क्लास 6 में ही लिखी थी. सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे. तो सुदर्शन ने कहानियां तो लिखी ही, उसके अलावा उन्होंने कविताएं लिखी हैं, लेख लिखे हैं, नाटक, उपन्यास भी लिखे हैं. इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं. उन्होंने इतना तो लिखा ही था, इसके अलावा उन्होंने फिल्मों की पटकथा मतलब फिल्म की जो स्क्रिप्ट होती है ना उन्होंने वो भी लिखा और गीत भी लिखा है. सोचो इनको कितनी सारी नॉलेज थी, इतनी सारी चीज़ इनको आती थी. तो चलिए ये थी लेखक का परिचय. अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते. हार की जीत. माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था. तो बच्चों इस कहानी में 3 कैरेक्टर है, ठीक है. तो पहला जो है हमारा बाबा भारती है, दूसरा उनका घोड़ा है और तीसरा जो है हम कहानी में पढ़ेंगे आगे. तो जिस प्रकार माँ को अपने बेटे को देखकर आनंद आता है, किसान जब बीज बोता है फिर उनकी सिंचाई करता है, उसके पीछे बहुत मेहनत करता है और जब उसका खेत लहलहाने लगता है तो जिस प्रकार किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर आनंद आता है, आप भी जिस प्रकार अभी कक्षा 6 में हो, आप जब डेली हार्ड वर्क करके पढ़ाई करते होगे और जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता होगा तो आप जिस प्रकार आनंदित होते होगे अपने रिजल्ट को देखकर, उसी प्रकार बाबा भारती जो है अपना घोड़ा को देखकर आनंदित होते थे. भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता. क्योंकि वो बाबा थे तो वो भगवत भजन किया करते थे. भगवत भजन करने के बाद जो उनका समय बचता था वह घोड़े के साथ बिताते थे. वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था. तो उनके पास जो घोड़ा था उनका वो बहुत ही सुंदर था और काफ़ी बलवान था. उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में ना था. उसके तरह उनके पास जो घोड़ा था वैसा घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था. बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते. तो बाबा भारती उसको सुल्तान कहकर पुकारते थे. जिस प्रकार आपके पास भी जो पेट होता होगा आप भी उनका कुछ नेम दिया करते होंगे, तो उसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे. अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे. तो वो क्या करते थे, अपने घोड़े को खरहरा करते थे. मीन्स घोड़े को एक कंघी आती है लोहे की, उससे वो उनको खरहरा करते थे और उनको दाना खिलाते थे और ये सब करने के बाद देख देख कर मन में बहुत प्रसन्न होते थे. उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था. यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी. तो उन्होंने, क्योंकि वो बाबा थे, उनको कोई मोह माया नहीं थी, तो उन्होंने अपना रुपया, माल, ज़मीन, जायदाद जो थी सब कुछ त्याग दिया था. यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा आने लगी थी. अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे. उसके बाद सब कुछ त्यागने के बाद वह गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था जो कि वहीं पे बाबा भारती रहने लगे और भगवत भजन करने लगे. मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी. बाबा भारती सोचते थे कि मैं सुल्तान के बिना मैं रह नहीं सकूंगा. वे ऐसा सोचने लगे थे. वे उसकी चाल पर लट्टू थे. कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो. बाबा भारती जो थे घोड़े की चाल को देखकर लट्टू हो गए थे. वो ऐसा बोलते थे कि जिस प्रकार
मोर जो है जब बारिश का मौसम होता है तो कैसे घटा छा जाती है और मोर जो है घटा को देखकर अपना पूरा पंख फैलाकर नाचने लगता है, तो वो कितना सुंदर दृश्य होता है। उसी प्रकार बाबा भारती घोड़े की चाल को मोर की सुंदरता से तुलना कर रहे हैं। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। संध्या के समय जो है बाबा भारती सुल्तान पे चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते थे, उनको चैन नहीं आता था। जैसे कि आप लोग पढ़ाई करने के बाद जब स्कूल से आते होगे तो शाम को आप लोग खेलने के लिए जाते होगा, बट एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता होगा ना कि आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आपको पढ़ाई करनी होती है। तो आपको लगता होगा कि आज यार खेलने नहीं गया, कुछ कुछ मिसिंग लग रही, चैन नहीं मिलता होगा। तो उसी प्रकार जब तक बाबा भारती सुल्तान पर 8-10 मील घूम ना लेते थे उनको चैन नहीं आती थी। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। तो इस कहानी का थर्ड कैरेक्टर आ चुका है जिसका नेम है खड़क सिंह। बच्चों आप लोगों ने खड़क सिंह के बारे में कहीं ना कहीं से ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। तो उस समय बच्चों कुछ डेमोक्रेसी वगैरह कुछ तो थी नहीं, तो जो डाकू हुआ करते थे उनसे लोग काफ़ी डर कर रहा करते थे, क्योंकि डाकू का जब मर्जी जिसके भी घर में घुस करके कुछ भी उठा कर लेकर जा सकता था, उसको कोई नहीं रोक सकता था। तो खड़क सिंह बहुत ही खतरनाक डाकू था जिसका लोग नाम सुन करके ही कांपने लगते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। अब चूंकि सुल्तान जैसा कोई घोड़ा उस इलाके में नहीं था, सुल्तान इतना सुंदर बलवान था, तो उसकी जो अप्रिसिएशन है लोग एक दूसरे से बताने लगे एक दूसरे को उस सुल्तान के बारे में। तो धीरे धीरे सुल्तान के बारे में लोगों को पता चली और इसकी बातें फैल चुकी, उनके घोड़े की प्रसिद्धि हो गई, ठीक है। तो फैलते फैलते ये बात खड़क सिंह के कानों तक जा पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया, क्योंकि खड़क सिंह को उसके बारे में इतनी सारी बातें पता चली, तो उनका मन भी करने लगा कि मैं भी देखूं कि कैसा है, क्या वाकई ये घोड़ा सचमुच ऐसा है या फिर ये एक मिथ है, ठीक है। तो उनका भी मन करने लगा कि मेरे को देखना चाहिए। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। फिर एक दिन क्या हुआ, खड़क सिंह बाबा भारती के पास गया और उनको नमस्कार किया और वहां जाके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? क्योंकि अगर आप सपोज करो कि आपके सामने कोई डाकू आके बैठ गया तो आप तो डर जाओगे, बट बाबा भारती ने डरा नहीं, उन्होंने सहजतापूर्वक उनसे पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। क्योंकि वो डाकू था ठीक है, लेकिन वो बाबा भारती के सामने सहजता से पेश आ रहा था। उसने सर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? फिर बाबा भारती ने उससे पूछा, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह उत्तर देता है कि सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती कहते हैं, बड़ा ही विचित्र जानवर है ये, देखोगे तो तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो खड़क सिंह कहता है कि मैंने भी इसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। फिर बाबा भारती कहते हैं, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी सुंदर है। फिर खड़क सिंह कहता है कि मैंने सुना है कि वो देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसकी हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। फिर बाबा भारती कहते हैं, उसका क्या कहना, अगर कोई लोग उसको देख लेता है सुल्तान को, तो उसके हृदय में जो है उसकी यादें रह जाती है, यादें छप जाती है। बाबा भारती ऐसा कहते हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। फिर खड़क सिंह कहता है कि मेरे को बहुत दिन से अभिलाषा थी उसको देखने की, आज उपस्थित हो सका हूँ मैं उसको देखने के लिए। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। फिर बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों घोड़े को देखने के लिए अस्तबल में गए। अस्तबल का मतलब बच्चों होता है जहाँ को घोड़ा को बांधा जाता है, उसे अस्तबल कहते हैं। तो दोनों अस्तबल में जा पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो क्योंकि इतना सुंदर और बलवान घोड़ा बाबा भारती के पास था तो उनको थोड़ा सा घमंड आ गया था, ठीक है। तो उन्होंने घमंड से अपना घोड़ा दिखाया और खड़क सिंह ने आश्चर्य से उसको देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे हैं, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। अब
खड़क सिंह ने कई सारे सैकड़ों घोड़े देखे हैं, किंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी कभी गुजरा ही नहीं था, क्योंकि वो डाकू था तो अपनी घुड़सवारी वगैरह सारे घोड़े से ही करता था। ठीक है, तो उन्होंने कई सारे घोड़े देखे थे, पर ऐसा घोड़ा उन्हें कहीं कभी नहीं देखा। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। फिर वो मन ही मन सोचने लगा खड़क सिंह कि भाग्य की बात है कि ऐसा घोड़ा उनके बाबा भारती के पास है। ये घोड़ा जो है खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। साधु को ऐसी चीज़ों से क्या ही लाभ है। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर तक वो आश्चर्य से खड़ा रहा, चुपचाप वैसे ही मन ये सब चीज़ें सोच रहा था वो। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखा तो क्या। फिर उसके मन में हलचल सी होने लगी उसकी चाल देखने के लिए घोड़े की, क्योंकि घोड़े की चाल ही तो सब चीज़ है, कितना स्पीड दौड़ता है ये, ठीक ना। तो उसने अधीरता से मीन एक्साइटमेंट से बाबा जी से पूछा कि इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे से मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। बाबा भारती भी चूँकि मनुष्य ही थी, भले ही उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, किंतु वो उनके अंदर घोड़े की तो मोह थी ही, तो उनको जो थी घोड़े के प्रशंसा सुनने के लिए उनके भी हृदय में अधीर सा हो गया था, धैर्य ना था कि मैं भी अपने घोड़े की प्रशंसा सुनूं। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। फिर उन्होंने बाबा भारती ने घोड़े को खोलकर बाहर लाया और उनके ऊपर हाथ फेरने लगा। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। फिर उन्होंने घोड़े पर सवार हो गए और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करने का मतलब होता है बच्चों, काफी तेज दौड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। तो जो घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था उसको देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया ये एक मुहावरा है बच्चों। इसका मतलब होता है ईर्ष्या होना, कि इतना तेज घोड़ा दौड़ रहा है और ऐसा घोड़ा उसके पास है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। क्योंकि वह डाकू था तो डाकू का मतलब वो होता ही है कि उसको जो चीज़ पसंद आ गया वो खुद अपना समझने लगता है। उसके पास बाहुबल था, मतलब वो काफ़ी ताकतवर था। आदमी थे और बेरहमी थे। जो खड़क सिंह था उसके पास ताकत भी था, उसके पास कई सारे आदमी भी थे जो उसके अंडर काम करते थे, और उसके पास बेरहमी थी। मीन्स उनके अंदर कोई दया नहीं थी। क्योंकि जैसे कि आप लोग मान के चलो, खड़क डाकू के सामने कैसे गिड़गिड़ाने लगेंगे, तो क्या डाकू के अंदर दया भाव आएगी कि चलो छोड़ देते हैं, ऐसा तो आएगी नहीं, क्योंकि वो निर्दय हैं, उनके अंदर दया भाव है ही नहीं। तो वही यहाँ पे बेरहमी का मतलब होता है निर्दयता। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। फिर ये सब देखकर फिर वो जब जाने लगा खड़क सिंह, तो बाबा जी को बोल के जाता है कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगे। बाबा भारती डर गए कि अब ये खड़क सिंह मेरा घोड़ा कभी भी उठाकर लेकर चला जाएगा। तो इसीलिए वो उनको अब रात को नींद ही नहीं आती थी। सारी रात वो अस्तबल में घोड़े की रखवाली करने लगे। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। बाबा भारती को हर हमेशा खड़क सिंह का भय लगा रहता था कि वो अब आ ना जाए और मेरा घोड़ा लेके चला ना जाए। हमेशा उनके मन में यह भय रहती थी। परंतु कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए और खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे। अब जब इतने मास तक खड़क सिंह नहीं आया घोड़े को लेने, तो बाबा भारती को यह लगने असावधान हो गए मतलब अब वो पहले तो पहले वो रात भर जाग के घोड़े की रक्षा करते थे, किंतु अब जब इतने मास बीत गए तो उनको लगा कि अब वो नहीं आएगा, वो ऐसे ही बोल के चला गया होगा या वो भूल गया होगा। तो इस भय को वो एक स्वप्न के भय से समझने लगे। यार वो स्वप्न था, उसको भूल जाते हैं, वो ऐसा समझने लगा। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। संध्या का समय था। बाबा भारती पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते। इस समय जब वो घोड़े पर सवार होकर जब घूमने जा रहे थे तो उनकी आंखों में चमक थी, प्रसन्नता थी, क्योंकि उनको अब लग रहा था कि खड़क सिंह नहीं लेके जाएगा, अब ये घोड़ा तो मेरा है, मेरे पास रहेगा।
तो इसलिए वो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसको रंग को देखते थे। और फूले ना समाते, फूले ना समाते बच्चों ये एक मुहावरा है। फूले ना समाते का मतलब होता है प्रसन्न होना। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। फिर अचानक एक और से आवाज आती है, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगले का मतलब होता है बच्चों कंगाल, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंगले। तो वो अचानक एक आवाज आती है, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। आवाज में जो थी वो दया थी। बाबा ने ये सुना और वो रोक लिया घोड़े को। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा क्या हुए, बाबा ने घोड़े को रोक लिया और वो अपाहिज को देखा कि वो एक वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। अपाहिज का मतलब होता है विकलांग, कभी वो चल नहीं सकता या फिर उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, और वो कोने पर पेड़ के नीचे कराह रहा है। बोले क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा वहाँ पे गए उस विकलांग के पास और उससे पूछा, कहो क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। फिर वो अपाहिज हाथ जोड़कर बाबा से कहता है, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है। 3 मील रामवाला एक जगह है, वो दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वो विकलांग ऐसा बोला बाबा को कि घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती उस विकलांग से पूछते हैं कि वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। फिर वो अपाहिज था, वो बोलता है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। फिर बाबा भारती घोड़े से उतरे और उस अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक उनको एक झटका सा लगा और लगाम जो थी घोड़े की वो उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। जब उनकी लगाम हाथ से छूट गई तो उनको आश्चर्य लगा जब उन्होंने यह देखा कि अपाहिज जो है घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ाए लेकर जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा सी मिली हुई चीख निकल गई। तो जब उन्होंने देखा बाबा भारती ने कि एक अपाहिज जो है घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लेकर जा रहा है, तो उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा तीनों चीज एक साथ मुख से निकली। बच्चों भय मतलब डर, विस्मय आश्चर्य, उनको अंदर डर तो आ ही गया कि मेरे घोड़े को लेकर जा रहा है। विस्मय वो आश्चर्य भी रह गया कि एक विकलांग इंसान कैसे पीठ पर तनकर घोड़े को दौड़ा कर लेकर जा सकता है। और उनको निराशा से भी मिली क्योंकि वो निराश भी हो गए कि मेरा घोड़ा जा रहा है। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। जब उन्होंने देखा कि वो अपाहिज जो था वो तो डाकू खड़क सिंह था, बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जा। बाबा भारती ये सब चीज़ देखकर कुछ समय तक चुप रहे। उसके पश्चात जो था उन्होंने मन में कुछ निश्चय किया और पूरे बल से उठकर चिल्लाकर बोला, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। फिर खड़क सिंह ने जब बाबा भारती की आवाज़ सुनी तो वो भी रुक गया और घोड़े की गर्दन को प्यार से हाथ फेरते हुए बाबा जी से कहता है, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। फिर बाबा जी बोलते हैं कि एक बात सुनते जाओ। फिर खड़क सिंह जो था वो रुक गया बाबा की बात सुनने के लिए। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा। बाबा भारती ने खड़क सिंह के निकट गया और उसकी आंखों में देखा जैसे कि कोई बकरा कसाई की ओर देखता है। जैसे कोई बकरा
कटने के लिए जा रहा है और कसाई की ओर दया भाव से देखता है, निर्बल भाव से। उसी प्रकार बाबा भारती जो थे खड़क सिंह की ओर देखते हैं और कहते हैं कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुम्हें अब इससे वापस नहीं लेने जा रहा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना है, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। फिर बाबा जी कहते हैं खड़क सिंह के, मेरी एक ही प्रार्थना है, तुम इसको मना मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए। फिर खड़क सिंह कहता है, बाबा जी आप आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। खड़क सिंह बोलते हैं, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं आपका दास हूँ किंतु मैं घोड़ा वापस नहीं दूंगा, बाकी आपको जो कहना है आप मेरे से कह लीजिए। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। बाबा भारती कहते हैं, अब घोड़े का तुम नाम मत लो, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मुझे इस विषय में कोई भी बात नहीं करनी, किंतु मेरी एक ही प्रार्थना है तुमसे कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। जब बाबा भारती ने उनको कहा कि यह घटना को किसी के सामने मत प्रकट करना, तो खड़क सिंह आश्चर्यचकित रह गया, ये ऐसा क्यों बोल रहे, मुझे तो लगा था कि एक घोड़ा मांगेंगे, मुझे घोड़ा लेकर के भागना पड़ेगा, किंतु ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। बाबा भारती जब उनको बोला तो ये खड़क सिंह सोचने लगा, इससे क्या ही हो सकता है, इसका क्या उद्देश्य है, आखिर मैं किसी को क्यों ना बताऊं। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। खड़क सिंह जो था बहुत सोचने लगा कि आखिर क्यों मुझे मना कर रहे हैं इस चीज़ से, किसी को सामने नहीं बताने के लिए। वह सोचने लगा, काफ़ी दिमाग लगाया, फिर भी वो समझ ना सका कि क्या दिक्कत है, क्यों ना बताऊं मैं, ठीक है, परंतु कुछ समझ नहीं सका। फिर हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर। फिर जब उसको कुछ समझ में नहीं आया खड़क सिंह को, तो खड़क सिंह ने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख की ओर पर गड़ा दी और बाबा जी से पूछने लगा, बाबा जी इससे आपको क्या डर। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चले तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। फिर बाबा भारती कहते हैं कि अगर लोगों को इस घटना के बारे में पता चले तो वो किसी गरीब पर विश्वास ही ना करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई भी संबंध ही ना था। यह कहने लगा बाबा भारती ने कि अगर ये घटना किसी भी को भी पता चलेगी तो लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे, उनको लगेंगे कि ये मेरे से कुछ छीन ना ले, तो वो कभी गरीबों से विश्वास उठ जाएगा उनका। यह कहते कहते बाबा भारती सुल्तान से इस प्रकार मुंह मोड़कर जाने लगे कि जैसे उनका कोई घोड़े से संबंध ही ना था। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। बाबा भारती फिर वहां से चले गए, लेकिन खड़क सिंह के कानों में बाबा भारती के वो सारे शब्द गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। फिर वो खड़क सिंह जो था वो सब चीज सोचने लगा कि कैसे कितने ऊंचे विचार हैं बाबा भारती के, कितना पवित्र भाव है, उनको इस घोड़े से कितना प्रेम था, घोड़े को देखकर इनका कितनी प्रसन्नता आती थी। कहते थे इसके बिना मैं रह ना सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती। वे ये सब चीज सोचने लगा खड़क सिंह कि बाबा भारती कहते थे कि मैं घोड़े के बिना रह ना सकूंगा, इसकी रखवाली में दिन रात सोते नहीं थे, भजन भक्ति तक करना छोड़ दिए थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की कोई रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें, और वो ये सोचने लगा कि इनके मुंह पर तनिक रेखा तक नहीं थी कि मेरा घोड़ा मेरे से अलग हो चुका है। उन्हें बस ये ख्याल था कि लोग कहीं गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। रात के समय में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था।
वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फिर रात के अंधेरे में खड़क सिंह भारती के मंदिर में जा पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव के थोड़ी ही दूर पर कई सारे कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द तक सुनाई नहीं दे रही थी। खड़क सिंह सुल्तान को पकड़ करके वो अंदर गए। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। किसी समय पे स्वयं बाबा भारती लाठी लेकर के पहरा दिया करते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, डाके, किसी चीज का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। फिर खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसी जगह पर बांध दिया जहाँ पे सुल्तान रहा करता था, और फिर बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया उन्होंने। और इस समय उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। जब वो फाटक बंद किए बाहर आए तो उनके आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, क्योंकि उनको पछतावा हो रहा था कि मैंने गलती कर दी है, और वो उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथे पहर का प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले, ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथे पहर में बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात बाबा भारती जो थे अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर कर भारी बना दिया। फिर जब वो अस्तबल की ओर बढ़ रहे थे तो उनको निराशा सी हो रही थी। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। जब वो घोड़ा था अपने स्वामी, अपने जो मालिक थे, उनके पैर का चाप को सुना तो वो जोर से हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य से, प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। जब वो घोड़ा हिनहिनाया तो बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता, उनके मुख पर दोनों चीज थी कि ये घोड़ा यहाँ कैसे, और प्रसन्नता भी थी कि मुझे मेरा घोड़ा वापस मिल चुका है। ये दोनों उनके अंदर इमोशंस थे, और वो दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता अपने पुत्र से बिछड़े हुए, बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। वह भारती उनको घोड़े को पीठ पर बार बार हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। क्योंकि बाबा भारती ने खड़क सिंह को कह चुका था कि ये चीज़ किसी को मत बताना, ताकि लोगों का गरीबों से विश्वास ना उठे। थोड़ी देर बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उस भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बाबा भारती उस अस्तबल से बाहर निकले और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर उसी जगह गिर रहे थे जहां खड़क सिंह जब बाहर निकला था तो वो खड़ा होकर रोया था। दोनों को आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। दोनों के आंसू ठीक एक ही जगह पर गिरे थे। दोनों के आंसुओं का परस्पर मेल हो गया। दोनों आंसू गिरे तो एक ही जगह थे, एक ही मिट्टी पर गिरे थे दोनों के, लेकिन आंसू अलग अलग थे। एक पछतावे के आंसू थे, एक प्रसन्नता के आंसू थे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है, जिसके राइटर थे सुदर्शन। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। आप लोग एक बार इस स्टोरी को रीड कर लीजिएगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी स्टोरी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।